नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त पे देख रहे हैं रफाल विमान की, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हैं और सबसे खास बात है इनसे दुश्मन देशों को जाता हुआ संदेश। जब मैं दुश्मन देशों कह रहा हूं तो मैं दोनों फ्रंट्स की बात कर रहा हूं, वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान की भी और ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना की भी। लेकिन इस वक्त पे जिस तरह का माहौल, जिस तरह की टेंशन्स चाइना को देखते हुए बनी हुई हैं, वो ये बताती हैं कि ये जो तस्वीरें हैं जो आज अंबाला के आसमान ने दिखाई हैं, ये कहीं ना कहीं बीजिंग तक संदेश जरूर ले गई होंगी। ग्लोबल टाइम्स इनके बारे में कुछ नहीं बताएगा आपको, हम आपको बताने जा रहे हैं इनके बारे में कि इनसे चीन क्यों डरा हुआ है। अगर चीन के विमानों की बात करें, चीन के एयरफोर्स की बात करें, तो वो होटान एयरबेस में बार बार जिन J-10 विमानों को खड़ा कर देता है, वो दरअसल उनमें वो ताकत है ही नहीं कि वो रफाल के सामने टिके भी। और सिर्फ रफाल की ही बात क्यों करें, रफाल तो अभी हमारे पास सिर्फ 5 हैं। हम क्यों ना बात करें Su-30 MKIs की, हम क्यों ना बात करें तेजस की, हम क्यों ना बात करें मिराज 2000 की, ये सारे के सारे MiG-29 की, ये सारे के सारे विमान वो विमान हैं जिनकी ताकत पर अब भी भारतीय सेना आंख मूंद कर भरोसा करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि रफाल के आ जाने के बाद ये एक जो ओमनी कंट्रोलर विमान है जिसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, सिर्फ ये वॉरफेयर पे नहीं जाएगा बल्कि आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देगा। ये आपको सिर्फ मिसाइल्स नहीं छोड़कर देगा बल्कि न्यूक्लियर वेपन भी कैरी करने की क्षमता रखता है। ये सारी की सारी चीजें जो इसमें जुड़ी हुई हैं, खासतौर पे जो 4 मिसाइल्स के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वो स्काल्प मिसाइल हो, चाहे वो मेटियोर मिसाइल हो, चाहे वो मीका मिसाइल हो, चाहे वो हैमर हो। और हैमर मिसाइल भारत ने आखिर में क्यों ली? आपको याद होगा 2016-17 में जब ये डील पूरी तरह से उफान पर थी, तो उस वक्त पे फ्रांस ने भारत को कहा कि हम आपको एक पैकेज देना चाहते हैं और इस पूरे के पूरे पैकेज में आपको ये मिसाइल्स भी लेनी चाहिए। ये मिसाइल्स मतलब हैमर मिसाइल्स भी लेनी चाहिए। भारत ने कहा हमारे पास स्पाइस 2000 बॉम्बर्स हैं तो हम हैमर मिसाइल नहीं चाहते। अच्छा, स्पाइस जो 2000 है वो भारत ने इजराइल से ली है। तो उस वक्त पे ऐसा लगा यार जैसे इनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि अब आप एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन में हैं और अब आपको पता है कि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप भारत में रफाल को ले जाओगे, उसे ऑपरेशनल रेडी करना है आपको, तो जो मिसाइल्स, क्योंकि जो हैमर मिसाइल है वो उससे कनेक्टेड मिसाइल है, आपको उसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जो विमान आता है और उसके साथ जो वेपन्स उसके साथ जोड़कर आते हैं, अगर वो सेम देश से हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करने में, उससे उसको लगाने में, उसको फिट करने में, जो देसी भाषा में कहूँ तो उसको फिट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको ऑपरेशनल रेडी बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको आपको सही बिठाना पड़ता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल पे हो चाहे वो हार्डवेयर लेवल पे हो। लेकिन स्पाइस 2000 बॉम्बर्स को आपको लगाने में थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। अब भारत को पता था क्योंकि चाइना के साथ टेंशन बढ़ रही है, तो भारत ने तुरंत कह दिया हमें हैमर मिसाइलें भी चाहिए। हैमर मिसाइल क्या करती हैं? हैमर मिसाइल जो है, जो ये कैंप्स बना रहा है ना चीन अलग अलग हिस्सों पे, चाहे आप वो हम लगातार अलग अलग हिस्सों पे देख रहे हैं LAC के पास, चाहे वो मोल्डो की हम बात कर लें या मोल्डो से उस तरफ चीन की तरफ बात कर लें, जो छोटे छोटे बेसेस बना रहा है, जो टेरेन पर ये एडवांटेजेस हासिल कर रहा है, उसको 60 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये अगर आप जमीन के अंदर भी छुपे हुए हैं ना, पाताल लोग जिसे कहते हैं, तो अगर आपने जमीन के अंदर भी बंकर्स बनाए हुए हैं ना, उन्हें भी नेस्तो नाबूद कर देगा, जमींदोज कर देगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हैमर मिसाइल लेकर भारत ने सीधे सीधे चाइना को संदेश दिया था। पाकिस्तान को तो अपने आप में डर कर रहना पड़ेगा। तो ये बहुत दिलचस्प पॉइंट्स हैं। भारत ने लास्ट टाइम पर जिस तरह से हैमर मिसाइल को खरीदा, वो संदेश सीधी तरह से चाइना को था। इसके अलावा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अंबाला से LAC तक पहुंचने में 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर रफाल उड़ता है, क्योंकि 2100 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है, तो महज 6 मिनट लगेंगे, 6 मिनट्स, कि वो LAC पर होगा और लगातार वहां पर खड़ा रह सकता है, क्योंकि इस विमान में मिड एयर रिफ्यूलिंग की ताकत है। तेजस भी उसमें जुड़ गया है। 2017 में आपको याद होगा IL-76 के जरिए तेजस पे भी मिड एयर रिफ्यूलिंग की गई थी। भारत के आसमान ने ऐसा नजारा पहली बार देखा था तब। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो चाइना को डरा रही है। रफाल और इसके साथ साथ जिस तरह से फ्रांस भारत के साथ हर मोर्चे पर खड़ा है वो दिलचस्प है। लेकिन रफाल से जुड़ी हर खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।